हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमकेच। मैं रूबी सिंह आठिया और आज हम करने वाले हैं आपका चैप्टर नंबर 6। दिस इज जॉडीज फोन। फोन क्या होता है आपको पता ही है कि फोन का मतलब होता है हिरण का बच्चा, जिसको हम मृग शावक भी कहते हैं। ठीक है, फोन का मतलब मृग शावक यानी कि हिरण का बच्चा जो होता है। ठीक है, दिस इज जॉडीज फोन। ये तो जॉडी का मृग शावक है। ठीक है, सो जॉडी यहाँ पर क्या है, एक लड़के का नाम है। ठीक है, एक लड़के का नाम है, तो एक लड़के की कहानी है। ठीक है, और एक मृग शावक से जुड़ी हुई कहानी है। ठीक है, सो चलिए फिर चैप्टर को पढ़ते हैं। बिफोर यू रीड, लेकिन चैप्टर को पढ़ने से पहले कुछ चीज़ें आपको बताई गई हैं। ऑफन कि अक्सर, प्राय, इंस्टीड ऑफ रशिंग टू द डॉक्टर टू ट्रीट ए स्मॉल कट और बर्न, कि जब भी हमें कोई छोटा सा कट लग जाता है या हम कहीं बहुत थोड़ी सी चोट लग जाती है या हम थोड़े से जल जाते हैं, तो हम डॉक्टर के पास भागने की बजाय we find quick and effective cures using things available at home। हम घर पे ही जो पड़ी हुई चीज़ें हैं उनसे छोटा मोटा इलाज करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, शीघ्र, एक तो वो जो इलाज है वो थोड़ा सा क्विक हो जाता है और इफ़ेक्टिव यानी कि वो प्रभावशाली भी रहे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कुछ भी लगा लिया, प्रभावशाली यानी कि वो सही भी हो। ठीक है, जो हमें उससे ठीक कर सके उसके लिए। कैन यू थिंक ऑफ सम सच होम रेमेडीज फोर, कि क्या आप घर पर किए गए ऐसे कुछ उपचारों के बारे में सोच सकते हैं कि ऐसी रेमेडीज जो किसके लिए हों। ए कट ऑन योर नी, आपके घुटने पर थोड़ी सी चोट लगी, इसका क्या इलाज आप घर पर करेंगे। ठीक है, अ बर्न ऑन योर आर्म, आपकी बाजू थोड़ी सी जल गई तो उसका क्या इलाज करेंगे। अ बी स्टिंग, यानी कि अगर मधुमक्खी ने आपको थोड़ा सा डंक मार दिया। ठीक है, सो उसने अगर आपको डंक मार दिया तो उस समय मधुमक्खी ने आपको काट लिया, तो उस समय आप क्या इलाज करते हैं घर पे। ठीक है, इन दिस स्टोरी जॉडीज फादर हैज़ बीन बिटन बाय ए रैटल स्नेक, यानी कि जॉडी के जो पापा हैं उनको एक रैटल सांप ने काट लिया है स्टोरी के अंदर। ही क्विकली किल्स ए डो का मतलब जो मादा हिरण है। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया कि जल्दी ही एक मादा हिरण को मारा, किल्स यानी कि मारा। यूजेज इट्स हर्ट एंड लीवर टू ड्रॉ आउट द पॉइजन, और उसका जो दिल था, ठीक है, हर्ट, और उसका जो लीवर था, ठीक है, तो लीवर और हर्ट जो उन्होंने यूज़ किया टू ड्रॉ आउट द पॉइजन, उस जहर को बाहर निकालने के लिए उनका यूज़ किया। ठीक है, जॉडी वंडर्स व्हाट विल हैपन टू द लिटिल फॉन लेफ्ट विदाउट ए मदर। अब जो है जॉडी सोच रहा है कि वो बेचारे उस मृग शावक का क्या होगा जिसकी माँ को हमने मार डाला है। ठीक है, जॉडी ने अपने पिता की जान बचाने के लिए उस हिरनी को मार डाला, तो अब हिरनी का बच्चा जो है वो बिना माँ के क्या करेगा। ठीक है, ये सोच करके जो जॉडी है वो परेशान है। ठीक है, सो चलिए फिर जो है स्टोरी उसको पढ़ते हैं। जॉडी अलाउड हिज थॉट्स टू ड्रिफ्ट बैक टू द फोन, यानी कि अब जो है उसके पिता ठीक भी हो चुके हैं। ठीक है, पहले रैटल सांप ने काटा, उसके बाद हिरनी को मार करके उसका जहर भी निकाल दिया, तो उसके पिता थोड़े ठीक है। ठीक है, सो अब क्या है कि जॉडी अलाउज हिज थॉट्स टू ड्रिफ्ट बैक टू द फोन, यानी कि जॉडी जो है अपने विचारों में दोबारा से कहाँ चला जाता है, हिरनी के बच्चे के पास चला जाता है, यानी कि उसको वो यादें जो है आ रही हैं। ही कुड नॉट कीप इट आउट ऑफ हिज माइंड, वो इस चीज़ को भुला ही नहीं पा रहा है। ठीक है, ये चीज़ जो इसके दिमाग से निकाल ही नहीं पा रहा है वो अपनी दिमाग से। ही हैड हेल्ड इट, ठीक है, ही हैड हेल्ड इट इन हिज ड्रीम्स इन हिज आर्म्स। उसको अब ऐसा लग रहा है कि उसने फ़ोन को, यानी कि उस मृग शावक को, हिरनी के बच्चे को अपने हाथों में ले रखा है, यानी कि उसको सपना आया ऐसा कि उसने मृग शावक को अपने हाथों में ले रखा है। He slipped from the table and went to his father's bedside। अब जो है वो कुर्सी से उठता है और अपने पिता के बिस्तर के पास चला जाता है। पेनी ले एट रेस्ट, अब जो पेनी है यानी कि जो उसका पिता है, पेनी उसका नाम है, तो वो आराम कर रहा है। ले एट रेस्ट यानी कि लेटा हुआ है, आराम कर रहा है। ठीक है, हिज आइज वर ओपन एंड क्लियर, उसकी आइज जो है, आंखें जो खुली है और स्पष्ट हैं। बट द प्यूपिल्स वर स्टिल डार्क एंड डिलेटेड, यानी कि उसकी जो पुतलियां हैं, आंखों की जो पुपिल्स है, ठीक है, सो पुतलियां जो है अभी भी स्टिल है, स्टिल डार्क यानी कि अभी वो काली पड़ी हुई हैं, और डिलेटेड यानी कि फैली हुई सी हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई।
जोडी सेड, हाउ आर यू फीलिंग पा? अब जोडी जाकर के कहते हैं कि पापा अब आप कैसा फील कर रहे हो? जस्ट फाइन सन, बिल्कुल ठीक मेरे बच्चे या बेटे। ओल्ड डेथ हैज़ गॉन थिविंग एल्सवेयर, अब ऐसे लगता है कि जैसे जो पुरानी बूढ़ी मौत जो मेरे पास आई थी वो कहीं और चली गई है। बट वॉजंट इट ए क्लोज शेव, तो क्या ये बाल बाल बचना नहीं हुआ कि मेरी मौत जो आ गई थी उससे हम बाल बाल नहीं बच गए? आई एग्री, अब जो बच्चा है वो कहता है कि मैं इस चीज़ को बिल्कुल मानता हूँ कि मौत कहीं और चली गई। जो मौत आप पर आई थी वो किसके हिस्से डल गई? हिरनी के हिस्से डल गई, यानी कि जो मादा हिरण है उसको मार दिया, आपको बचा लिया, तो मौत किसके पास चली गई? हिरण के पास चली गई। पेनी सेड, आई एम प्राउड ऑफ यू बॉय, अब पेनी कहता है कि मुझे जो है तुम पर बहुत ही गर्व है बच्चे। द वे यू केप्ट योर हेड, कि जिस प्रकार तुमने धैर्य रखा, घबराए नहीं तुम। एंड डिड व्हाट वाज नीडेड, और वो किया जिसकी सबसे ज़्यादा आवश्यकता थी, ठीक है, यानी कि जो सही था वो किया, ठीक है। अब जो है बच्चा बोलता है पापा, यस सन, बिल्कुल बेटे। पा, डू यू रिकलेक्ट द डो एंड द फोन, क्या आपको हिरण और उस बच्चे की याद आ रही है? आई कैन नेवर फॉरगेट दैम, अब जो पिता है वो कहते हैं कि मैं उन्हें कैसे भूल सकता हूँ। द पुअर डो सेव्ड मी, दैट्स सर्टेन, यानी कि अब वो जो पिता है वो कहता है कि वो बेचारी जो हिरनी है उसने मेरी जान बचाई है, दैट्स सर्टेन, ये तो निश्चित है कि उसने मेरी जान बचाई है। पा, द फोन मे बी आउट देयर येट, अब जो है कहता है कि पापा शायद वो हिरनी का जो बच्चा है वो शायद अभी भी वहीं पर ही बैठा हो। इट माइट बी हंग्री एंड वेरी स्केयर्ड, हो सकता है कि वो बहुत भूखा हो और वो काफ़ी स्केयर्ड यानी कि भयभीत भी हो, ठीक है। आई सपोज सो, मैं ऐसा मानता हूँ, अब जो पिता है वो कहता है मैं ऐसा मानता हूँ। अब बच्चा कहता है यानी जोडी कहता है, पा, आई एम ए बिग बॉय नाउ, मैं अब बहुत बड़ा हो गया हूँ। आई डोंट नीड टू ड्रिंक मिल्क, अब मुझे दूध पीने की आवश्यकता नहीं है। Why don't I go and see if I can find the phone, क्यों ना मैं जाकर के देखूं कि शायद कहीं मुझे जो मृग शावक है वो मिल जाए। And bring it here and raise it, क्यों ना मैं उसे यहाँ पर ले आऊँ और उसे raise it यानी कि उसे पालन पोषण करूँ, उसको पालूँ। Penny lay quiet staring at the ceiling, और पेनी जो है छत को देखते हुए, सीलिंग यानी छत का जो नीचे का हिस्सा है, छत को देखते हुए आराम से लेटा रहा। बॉय, यू हैव गॉट मी हेम्ड इन, तुमने मुझे हेम्ड इन यानी कि असमंजस में डाल दिया है, ठीक है, कि मैं हाँ कहूँ या ना कहूँ मुझे समझ नहीं आ रहा है। आई वॉन्ट टेक मच टू रेज इट, सॉरी इट वॉन्ट टेक मच टू रेज इट, अब वो बच्चा अपने पापा को कह रहा है कि देखो पापा, मृग शावक को पालेंगे तो हमें ज़्यादा कुछ उस पर खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पा, इट विल सून स्टार्ट ईटिंग लीव्स एंड अकॉर्न्स, वो जल्दी ही जो है घास फूस और दाना खाने लगेगा, ठीक है। You are smarter than boys of your age, अब पिता कहता है कि तुम अपनी उम्र के जो बच्चे उन सभी में से सबसे होशियार हो। We took its mother, हमने उनकी माँ छीनी है, हमने उस बच्चे की माँ छीनी है। And it wasn't to blame, और उसमें उसकी कोई गलती भी नहीं थी, ठीक है। Surely it seems अनग्रेटफुल टू लीव इट टू स्टे, यानी कि उसको जो है इस तरह छोड़ने में बहुत ही शर्म महसूस हो रही है, यानी कि हम उसे छोड़ नहीं सकते इस तरह से अकेला। सन, आई कांट से नो टू यू, मैं तुम्हें ना नहीं कहूँगा। आई नेवर थॉट आई वुड लिव टू सी अनदर डे, मैंने उस समय यानी कि उस समय जो है मैं ये सोच भी नहीं सकता था कि मैं जो है एक दिन और जी भी पाऊँगा, ठीक है, यानी कि मैं तो लगभग मरने ही वाला था, फिर भी उन्होंने मेरी जान बचाई। कैन आई राइड बैक विथ मिल व्हील, यानी कि अब जो है मिल व्हील एक घोड़ा चलाने वाला है या जो भी है, तो अब जो बच्चा कहते हैं कि क्या मैं मिल व्हील के साथ घोड़े पर जा सकता हूँ। एंड सी इफ़ आई कैन फाइंड इट, तो शायद मैं उस जो है मृग शावक को ढूंढ पाऊँ, तो क्या मैं मिल व्हील को साथ ले जाऊँ। टेल योर माँ आई सेड यू कैन गो, अब जो पिता है वो कहता है कि जाओ अपनी माता को जा करके कह दो कि मैंने तुम्हें मृग शावक को लाने को कहा है। ही साइडल्ड बैक टू द टेबल एंड सेट डाउन, अब जो है वो पीछे हटा और मेज की तरफ पीछे हटा और बैठ गया। हिज मदर वॉज पोरिंग कॉफ़ी फॉर एवरीवन, उसकी माँ जो है वो सभी के लिए कॉफ़ी डाल रही थी। ही सेड माँ
पा सेज आई कैन गो ब्रिंग बैक द फोन। माँ, पापा ने कहा है कि मैं जा सकता हूँ और हिरनी के बच्चे को ला सकता हूँ। शी हेल्ड द कॉफ़ी पॉट इन मिड एयर। अब जो हवा में वो कॉफ़ी यानी कि कॉफ़ी डाल रही थी तो उसने उठाया हुआ था, तो उसका जो हाथ है वो वहीं थम गया, यानी हवा में ही उसका हाथ जो उसको पकड़े हुए रहा, उसने रखा नहीं। व्हाट फोन? क्या? मृग शावक। द फोन बिलोंगिंग टू द डो वी किल्ड। व्हाट फोन? यानी कि वो जो है कहती है कि कौन सा मृग शावक? क्या मृग शावक? कौन सा मृग शावक? द फोन बिलोंगिंग टू द डो वी किल्ड। अब बच्चा जो है बताता है कि उसी डो का बच्चा, उसी हिरनी का बच्चा जिस हिरनी को हमने मार डाला है। वी यूज द डोज लीवर टू ड्रॉ आउट द पॉइजन एंड सेव पा। हमने पापा की जान बचाने के लिए उस हिरनी का जो है लीवर यूज किया था। शी गैस्प्ड। वो हाँफने लग गई। वेल फॉर पिटी सेक। अच्छा, दया करने के लिए तुम उसे ला रहे हो। पा सेज इट वुड बी अनग्रेटफुल। कि ये जो है कृतज्ञता होगी, यानी कि ये हमें जो है अपने आप पर शर्म आएगी, गलती महसूस होगी हमें, ठीक है, ये अनग्रेटफुल होगा, ठीक है। टू लीव इट टू स्टार्व, यानी कि उसे भूख से मरने देना, ये बहुत ही कृतज्ञता यानी कि घृणा भरा काम होगा, ठीक है। डॉक्टर विल्सन सेड। अब डॉक्टर विल्सन कहते हैं दैट्स राइट मैम, ये बिल्कुल सही है। नथिंग इन द वर्ल्ड कम क्वाइट फ्री। कि दुनिया में कुछ भी फ्री में नहीं मिलता है। द बॉय इज राइट एंड हिज डैड इज राइट। ये जो बच्चा है वो बिल्कुल सही बोल रहा है और इसके पिता भी सही बोल रहे हैं। आपको जब इसकी माँ ने आपके पिता की जान बचाई तो आपको इस बच्चे का लालन पोषण करना ही चाहिए, यानी कि जो मृग शावक है उसको पालना ही चाहिए, ठीक है। मिलविल सैड। मिलविल ने क्या कहा? ही कैन राइट बैक विद मी, आई विल हेल्प हिम फाइंड इट। अब मिलविल भी क्या कहता है कि चलो तुम मेरे साथ घोड़े पर जा सकते हो, तुम मेरे साथ जो है घूमने जा सकते हो और मैं तुम्हारी उस मृग शावक को ढूंढने में सहायता भी करूंगा। शी सेट डाउन द पॉट हेल्पलेसली। और उसकी माँ ने लाचार होकर के उस पॉट को नीचे रख दिया जिसमें से वो कॉफ़ी डाल रही थी। वेल इफ़ यू विल गिव इट योर मिल्क वी हैव गॉट नथिंग एज टू फीड इट। अब जो माँ कहती है कि हमारे पास उसको खिलाने के लिए कुछ भी नहीं है, तो क्या तुम अपना दूध उसको पिला दोगे? यानी कि जो दूध तुम डेली पीते हो, क्या तुम वो दूध उसको पिला दोगे? मिलविल सेड कम ऑन बॉय वी हैव गॉट टू गेट राइडिंग। तभी जो है मिलविल कहता है कि चलो हमें जो है सवारी करने जाना है। माँ बैक्स्टर आस्क्ड एंग्रियसली यानी कि चिंतित होते हुए। उसकी माँ जो है उसका नाम क्या है? बैक्स्टर। तो बैक्स्टर जो है चिंतित करते हुए कहती है यू विल नॉट बी गॉन लॉन्ग। तुम ज़्यादा समय के लिए तो नहीं जा रहे हो ना, यानी कि जल्दी ही चले आना, ठीक है। जॉडी सेड। तभी जॉडी कहता है आई विल बी बैक बिफोर डिनर फॉर श्योर। मैं जो है निश्चित ही डिनर से पहले आ जाऊंगा। मिलविल माउंटेड हिज हॉर्स एंड पुल्ड जॉडी अप बिहाइंड हिम। यानी कि वो जो है घोड़े पर चढ़ गए और अपने पीछे जो है जॉडी को बिठा लिया। ही सेड टू मिलविल डू यू थिंक द फोन इज स्टिल देयर। अब जॉडी मिलविल को कहता है कि क्या तुम सोचते हो कि वो फ़ोन जो है हमें वहीं पर मिल जाएगा? विल यू हेल्प मी फाइंड हिम। क्या तुम मेरी सहायता करोगे उसे ढूंढने में? वी विल फाइंड हिम इफ़ ही इज़ अलाइव। अब जो है मिलविल कहता है कि अगर वो जीवित हुआ तो हम उसे ढूंढ ही लेंगे। हाउ यू नो इट्स ए ही। अब जो है मिलविल उससे पूछता है कि तुम्हें कैसे पता चला कि वो एक ही है, यानी कि वो जो है एक मृग शावक है, यानी नर है, ठीक है। ही है यानी कि नर है, ठीक है, मादा नहीं है, नर है, ठीक है। द स्पोर्ट्स वर ऑल इन ए लाइन। उसके जो धब्बे थे वो सारे के सारे एक ही रेखा में थे। ऑन ए डो फोन की जो मादा जो मृग शावक होता है, यानी कि जो मादा हिरनी का बच्चा होता है, पासेस द स्पोर्ट्स आर एवरी विच वे। यानी कि जो उस पर धब्बे होते हैं वो सभी जगह फैले हुए होते हैं, लेकिन जब धब्बे एक लाइन में हो तो इसका मतलब क्या है कि वो जो है नर मृग शावक है, इसलिए मुझे पता चला। ये चीज़ आपको समझ में आ गई? तो चलिए फिर इसके कॉम्प्रीहेंशन चेक पर चलते हैं हम। तो चलिए अब हम इसके कॉम्प्रीहेंशन चेक वाले क्वेश्चंस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट हैड हैपन टू जॉडीज फादर। जॉडी के पिता को क्या हो गया था? तो उनको एक रेटल स्नैक ने काट लिया था। तो आप कह देंगे जॉडीज फादर हैड बीन बिटन बाय ए रेटल स्नेक। ओके, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। सेकेंड क्वेश्चन इज हाउ डिड द डो सेव पेनीज लाइफ। पेनी की जिंदगी को डो ने कैसे बचाया, हिरनी ने कैसे बचाया? तो आप कह देंगे दे यूज्ड डोज हर्ट एंड लिवर टू ड्रॉ आउट पॉइजन टू सेव पेनीज लाइफ।
पेनी के जो अंदर जहर था उसको बाहर निकालने के लिए उन्होंने डो का जो हार्ट और लीवर था उसका यूज़ किया था, ठीक है। तो इस तरह से उसकी जान बच गई थी, ठीक है। नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज व्हाई डज जॉडी वांट टू ब्रिंग द फोन होम। जॉडी जो है फ़ोन को घर क्यों लेकर के आना चाहता था, तो आप कह देंगे जॉडी वॉन्ट्स टू ब्रिंग इट होम बिकॉज आफ्टर द डेथ ऑफ इट्स मदर इट माइट डाई ऑफ हंगर इन फॉरेस्ट। उसको लग रहा था कि वो जंगल में भूख से मर जाएगा, इसलिए वो अपने घर पर ला करके उसकी सार संभाल करना चाहता था, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर्थ क्वेश्चन, हाउ डज जॉडी नो दैट द फोन इज ए मेल। जॉडी को कैसे पता चला कि जो फ़ोन है वो ही है या मेल है या नर हिरन है, नर हिरन का बच्चा है, ठीक है। सो आप कह देंगे ही नोज दैट द स्पॉट्स ऑफ ए मेल फोन आर इन ए लाइन, कि उस पर जो धब्बे होते हैं वो एक रेखा में होते हैं, ठीक है। सो सीइंग द स्पॉट्स ऑन द फोन ही कम्स टू नो दिस, ठीक है। सो ये हुआ हमारा कॉम्प्रिहेंशन चेक, फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया है। तो अब क्या जो फ़ोन है वो जॉडी को मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, ठीक है। तो क्या फ़ोन जो है वो जिंदा होगा या नहीं होगा, उसे मिलेगा या नहीं, और वो घर पर ला करके उसकी सार संभाल कर पाएगा या नहीं, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है हम पढ़ेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। इसके जो भी 2 पार्ट्स हैं उसको नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। सो तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर सेल्फ स्टडीज़।